देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी आज बिहार पहुंचे और बिहार पहुंचने के बाद उन्होंने बिहार वासियों से वादा कर दिया है कि बिहार में वो 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। आज देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी बिहार पहुंचे, बिहार के सारण पहुंचे थे और सारण में उन्होंने आई केयर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के सबसे बड़े उद्योगपति गौतम अडानी जो हैं, अडानी ग्रुप के चेयरमैन हैं, वो बिहार में थे, सारण पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने बिहार के लिए एक बड़ा ऐलान किया और कहा कि बिहार में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। जो उनका जो ग्रुप है अडानी ग्रुप, वो 60,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो ऐतिहासिक दौरा था ये और बिहार के विकास के लिए एक बड़ी घोषणा की है उन्होंने। गौतम अडानी ने ऐलान किया कि अडानी ग्रुप आगामी 2 से 3 वर्षों के भीतर 50 से 60,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश बिहार के अंदर करेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में पावर और रोड शो से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम पहले से ही गति पकड़ चुका है। तो क्या कुछ कहा है गौतम अडानी ने इस मौके पर, आई केयर प्रोजेक्ट की वो शुरुआत कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा बिहार के लिए और 50 से 60,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का जो बिहार में वो निवेश करेंगे उसके लिए क्या ऐलान किया है, सुनिए आप पूरा बयान। आप लोग काफ़ी टाइम से धूप में वेट कर रहे हो। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज बिहार की इस पावन धरती पर खास करके मस्तिष्क आकर मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। यह भूमि सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की पहचान है। सादगी और मजबूत इरादा और बिहारी होना वो अपने आप में एक गर्व की बात है। आप सब में से किसी का कोई प्रश्न है तो उसके ऊपर मैं बात करूंगा। शिलान्यास हुआ है और अभी काम चालू हुआ है पीरपैंती के अंदर, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दूसरा रोड के लिए भी काम है। तो ये हम लोगों का अभी कमिटमेंट है कि बिहार की प्रगति, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हम थोड़ा और जोर लगावे। हमारा टारगेट है कि कम से कम 50-60 हज़ार करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट बिहार के अंदर नेक्स्ट 3 से 4 साल के अंदर हम कैसे कर सकते हैं। और अखंड ज्योति के खाद में ये खाली मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे बाकी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ जहाँ जरूरत होगी मृत्युंजय तिवारी जी टीम बेसिकली जो पूरा देखेंगी और जहाँ जहाँ वो गाइड करेंगे, हम उनका पूरा सहयोग के साथ उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं आकर मुझे एक शांति का अनुभव हुआ और समाज के लिए कुछ बेहतर करने के लिए एक नई प्रेरणा मिली। गायत्री मंत्र का जाप व्यक्तिगत रूप से मन को शांति प्रदान करता है और आज बिहार की सबसे बड़ी ताकत है आप सब लोग। ये लास्ट 3 महीने की मेहनत और हमारे सदस्य लोग भी यहाँ आए, देखे कि उनका किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, किस तरह से काम कर रहे हैं।
और हम काफ़ी प्रभावित हुए। जो मृत्युंजय तिवारी जी की टीम, वो खुद और उनकी जो टीम और जो बेटियां लोग इतने काम कर रहे हैं, जो डेडिकेशन है, तो हमने लगा कि अदानी फाउंडेशन इनके साथ जुड़ने से उनको भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, हम लोगों का बिहार के अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट और बिहार के प्रति मेरी इच्छा है कि बिहार को किस तरह से प्रगति के पथ के ऊपर और बढ़ावा दिया जाए। तो इसके साथ शुरुआत है। दूसरे प्रांत और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बिहार के डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हम अखंड ज्योति के माध्यम से जो ये व्यवस्था चल रही है वो उसको आगे बढ़ावा देंगे। हम पूरा उनके साथ जुड़े हुए हैं और पूरी उनकी टीम से हम काफ़ी प्रभावित हैं। ऐसा है कि ये चुनौतियाँ, तो ऐसा है जब ग्रुप आगे बढ़ता रहेगा तो चुनौतियाँ आएगी और हम चुनौतियों के लिए तैयार भी रहते हैं। वो इसलिए होता है कि हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है, वही हमारे को अंदर का बल मिल रहा है। इन चुनौतियों के अंदर भी आप देखेंगे तो ग्रुप ने काफ़ी प्रगति किया हुआ है। बाकी जो चीज़ है, आज ये प्रसंग के आधारित मेरे हिसाब से आप ये बात को सीमित रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, देखो, बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। बिजली, और बिजली हर घर के अंदर 24 घंटा वो कैसे मिले, रिलायबल बिजली कैसे मिले, अफोर्डेबल बिजली कैसे मिले। दूसरा, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी सुविधा का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो एक बिहार का जिस तरह से अभी ग्रोथ का एक आ गया हुआ है टाइम, तो बिहार की जनता को उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। उसको सब तरह से जितना भी इन्वेस्टमेंट आता है उसको आह्वान करना चाहिए। नहीं, जहाँ जहाँ जैसे अखंड ज्योति जो ये टीम ने जो काफ़ी गायत्री अपना ये टीम ने जो काफ़ी काम करवाया है, वो उसके ऊपर हम बढ़ावा देंगे। और भी जो ज़रूरत और जो जो मालूम पड़ेगा हम उसके ऊपर पूरे कमिटेड है। और अदानी ग्रुप का एक मंत्र भी रहा है बिजनेस के साथ साथ में कि सेवा ही साधना है। और सेवा ही साधने के मंत्र के साथ साथ हमारा हर प्रयास इस तरह से रहेगा कि खाली बिजनेस के लिए हम यहाँ नहीं आए, उसके साथ साथ में हम सेवा करते हैं तो वो हमारे को अंदर की खुशी और मिलेगी। तो सुना आपने कि गौतम अडानी ने बताया कि वो ऐलान उन्होंने किया कि आने वाले 2 से 3 वर्षों के अंदर बिहार में 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए का जो है निवेश करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि पावर और रोड से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम पहले से ही बिहार के अंदर चल रहा है। और सारण में पहुँचे थे वो। सारण में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण आई हॉस्पिटल नेटवर्क की नींव उन्होंने रखी। गौतम अडानी और अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन प्रीति अडानी भी पहुंची थी उनके साथ, और दोनों ने मिलकर सारण के मस्तीचक स्थित अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल में अडानी आई केयर प्रोजेक्ट का भव्य उद्घाटन किया। यह प्रोजेक्ट अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल और अडानी फाउंडेशन की एक साझा जो है पहल है। इसके तहत मुख्य रूप से 2 बड़े केंद्रों का संचालन किया जाएगा, अडानी सेंटर फॉर आई डिजीज़ और अडानी ट्रेनिंग सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज। यह पूरी परियोजना दुनिया का सबसे बड़ा ग्रामीण आई केयर नेटवर्क बनने जा रहा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहद किफ़ायती और विश्वसनीय आँखों का इलाज उपलब्ध कराना है। तो आँखों के लिए, यानी जो आई साइट फर्स्ट अगर कहा जाए, ये बहुतों का उद्देश्य होता है। तो एक बड़ा उद्देश्य है कि आँख, अपनी आँख से दुनिया देख सके लोग, आँख आपके सुरक्षित रहे। तो उसके लिए गौतम अडानी ने बड़ा कदम उठाया है और बिहार की धरती से इसकी शुरुआत हुई है और दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के तौर पर इसकी शुरुआत हुई है। और इसका जो सीधा उद्देश्य है, ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहद किफ़ायती और विश्वस्तरीय आँखों का इलाज उपलब्ध हो सके। उद्घाटन के बाद गौतम अडानी ने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी लिया। तो गौतम अडानी ने जो बिहार के सारण में थे, उद्घाटन किया उन्होंने बड़े प्रोजेक्ट का। और गौतम अडानी ने बिहार की सांस्कृतिक समृद्धि की सराहना करते हुए कहा
कि बिहार की धरती भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। यहाँ गायत्री मंदिर शक्तिपीठ का दर्शन करके उन्होंने कहा, मुझे असीम शांति मिली और समाज कल्याण के लिए कुछ बेहतर करने की प्रेरणा जगी है। उन्होंने सामाजिक बुनियादी ढांचे यानी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस अस्पताल की शुरुआत के बाद अब अडानी ग्रुप का अगला लक्ष्य बिहार के एजुकेशन सेक्टर में प्रवेश करना है। तो अगला लक्ष्य जो है बिहार के एजुकेशन सेक्टर में प्रवेश करना है अडानी ग्रुप का। 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगले 2 से 3 वर्षों के अंदर बिहार में वो 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। और अडानी ग्रुप की नज़र जो है अब शिक्षा के क्षेत्र पर है और एजुकेशन सेक्टर में प्रवेश करने के लिए अब जो है यहाँ आने वाले समय में स्कूल और कॉलेज स्थापित करने की दिशा में अडानी ग्रुप जो है वो तेज़ी से काम करेगा। तो अडानी ग्रुप जो है की अगर बात कर लें कि बिहार में अडानी ग्रुप के जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं, कई मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अब एक और नई प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है आज और 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश आने वाले दिनों में भी होगा। लेकिन आपको बताएं कि बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए अडानी ग्रुप जो है कई मोर्चों पर काम कर रहा है। भागलपुर थर्मल पावर प्लांट है जो भागलपुर के पीरपैंती के करीब 26,482 करोड़ रुपये की भारी लागत से 2400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। गंगापथ प्रोजेक्ट चल रहा है सुल्तानगंज सबौर रोड लिमिटेड SSRL के तहत PPP मॉडल पर 4,450 करोड़ की आर्थिक लागत से भागलपुर और सबौर को जोड़ने वाली सड़क परियोजना का निर्माण जारी है। सीमेंट फैक्ट्रियां चल रही हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर और किशनगंज जिलों में अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट को नई सीमेंट फैक्ट्रियां लगाने की आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। तो अडानी ग्रुप बिहार में पहले से ही सक्रिय है और आज आई साइट के दिशा में एक बड़ा काम किया गया है। आई फाउंडेशन जो है आई केयर फाउंडेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है और आगे बिहार में 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश का अडानी ग्रुप का प्लान है और ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ निवेश करने की प्लानिंग आगे अडानी ग्रुप की है। तो बिहार के लिए आज बड़ा दिन है कहा जा सकता है। ये रिपोर्ट सारण से हमारे संवाददाता पंकज कुमार श्रीवास्तव ने भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।